हमारा और आपका परवरदिगार अल्लाह जल्ला शानु कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हमारे प्यारे पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बारगाह में अर्ज किया, वक्तुब लना फी हादिही दुनिया हसनतुन व फिल आखिरह, ऐ अल्लाह हमारे लिए इस दुनिया में भी और आखिरत में दोनों में भलाई लिख दे। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई लिख दे। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में दुआ की। फिर आगे अर्ज किया, इन्ना हुदना इलैक, ऐ मेरे मालिको मौला बेशक हम तेरी ही तरफ रुजू लाए। बोले ना सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, क़ाला अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, ऐ मेरे प्यारे कलीम तुमने दुआ की, ठीक बात है, तुमने दुआ की अच्छी बात है, लेकिन सुन लीजिए मेरा अज़ाब मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा, और जो तुमने मांगा है, जो तुमने मांगा है ये बेमांगे मैं उम्मते मुस्तफा को अता करूंगा। अल्लाह फरमाता है, फसक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीन युमिनून बिआयातिना, फसक्तुबुहा लिल्लज़ीन यत्तक़ून व युतून ज़कात वल्लज़ीन हुम बिआयातिना युमिनून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि मेरे प्यारे कलीम अन करीब में दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतें ये सब उनके लिए लिख दूंगा जो अल्लाह से डरते हैं, ज़कात अदा करते हैं और मेरी आयतों पर ईमान लाते हैं। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। ईमान लाते हैं। अब मजीद अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वो कौन लोग हैं जो मुझसे डरते हैं, ज़कात अदा करते हैं और मेरी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह पाक उनकी सिफतें बयान फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु, ये वो लोग हैं जो बेपढ़े गैब की खबरें देने वाले रसूल यानी आमिना के लाल की पैरवी और उसकी गुलामी करते हैं, उसकी इत्तिबा करते हैं। कौन नबी? यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, वो आमिना का लाल जिसको यहूदी अपनी किताबों तौरेत और इंजील में मुस्तफ़ा जाने रहमत की सिफतें, उनकी नातें, उनकी तारीफ और तौसीफ और उनकी हिजरत का वाक़या और मदीने में आना, ये सब कुछ लिखा हुआ पाते हैं। अच्छा, चूंकि ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है इसलिए मैं चाहता हूँ हुजूर का भी जिक्र हो जाए और आपकी इस्लाह का काम भी हो जाए। तवज्जो के साथ सुनिए। अव्वल बात तो यह है कि आप मुझे देख रहे होंगे मैं जितना कमज़ोर हूँ उतना ही इल्म भी कमज़ोर है। अगर मैं ज़्यादा चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो सुबह हॉस्पिटल जाऊंगा, दोबारा बहराइच दयारे गाजी नहीं जाऊंगा, तो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा और न ज़्यादा आपको चिल्लाने के लिए कहूँगा। तवज्जो के साथ सुनिए। कुरान शरीफ है, नबी समझ में आएगा तो भी हर हर्फ पर 10 नेकियां ज़रूर मिलेंगी। बोले ना समझ, बोले इंशाअल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए, हुल्लड़ हंगामा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ईमानदारी के साथ सुनिए, इस नीयत से कि अल्लाह ताला कुरान शरीफ सुनने की वजह से सवाब भी अता करेगा और इस नीयत से सुने कि अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से हो सकता है कि हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, उसकी रहमत से कुछ बैद नहीं। समझ रहे ना? मैं बातें बढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि वक्त काफ़ी बढ़ चुका है अपने आप ही, तो इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ज़्यादा तफसील करूंगा तो वक्त ज़्यादा जाएगा, मेरे बाद भी अभी प्रोग्राम चलेगा, इसलिए मैं भरपूर वक्त का ख्याल रखूंगा। दोनों हाथों को एक बार उठाकर कहें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाँ, ये सिर्फ रस्मी ना कहा करें। आप हाथ ना उठाएं तब भी हुजूर आपको मदीने से देखते हैं, हुजूर आपको मदीने से देखते हैं।
अल्लाह ने अपने हबीब को ये ताकत अता फरमाई है। इस पर दूसरे लोग बड़ा झगड़ा करते हैं, मैं झगड़ा करने यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन बात आ गई है तो एक रिवायत आप कहें तो सुना दूँ। इस रिवायत को कंजुल उम्माल में नकल किया गया और आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान ने फतावा रज़विया शरीफ में भी नकल किया। आला हज़रत का नाम लेने के बाद में ज़्यादा तहक़ीक़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा इमाम गैर तहक़ीक़ी बातें लिखता ही नहीं है। ज़रा बोलें ना सुभान। वहाँ देख लेने के बाद में वैसे ही तबीयत मुतमईन हो जाती है। अगर आप कहें तो मैं अपने अंदाज में वो रिवायत पढ़ दूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुनिए, हमारे और आपके प्यारे सरकार हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिहि वबारक वसल्लम बदा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला मलकन अता इस्माअल खलाइक़ कुल्लिहा, बेशक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ते को तमाम मखलूकात की आवाजें सुन लेने की ताकत अता फरमाई है। बोल दो यार एक बार सुभान अल्लाह। तमाम मखलूकात की आवाजें सुन लेने की ताकत अता फरमाई है। अच्छा, इतने पावरफुल फरिश्ते का काम क्या है? हुजूर फरमाते हैं, काइमुन अला कब्री इला यौमिल क़ियामह, अभी तो मेरी कब्र बनी नहीं है, क्योंकि हुजूर जब फरमा रहे हैं तो हुजूर बनफ्से नफीस हाजिर हैं, अभी हुजूर कब्र वाले नहीं हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं, काइमुन अला कब्री इला यौमिल क़ियामह। मैं हालात के हिसाब से इसका तर्जुमा करता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब मेरी कब्र बनेगी तब से ये फरिश्ता मेरी कब्र पर खड़ा होगा और क़यामत तक खड़ा खड़ा ड्यूटी देता रहेगा। अच्छा, फरिश्ता खड़ा होगा खादिम बन करके। क्या बन करके? खादिम बन करके। हुजूर मज़ार अनवर में तशरीफ फरमा, फरिश्ता हुजूर की कब्र पे खड़ा है। काम क्या है फरिश्ते का? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी औकात ही क्या है कि मैं अपनी तरफ से कहूँ। मुस्तफ़ा से सुने। हुजूर फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया सलातन इल्ला अबलगनीहा। हुजूर फरमाते हैं कि जब भी कोई शख्स दुरूद भेजेगा या सलाम भेजेगा तो जो जहां से भेजेगा ये फरिश्ता यहीं से खड़ा खड़ा सुन लेगा, अब लगनीहा, और अंदर आकर के मुझे खबर देगा फुला बिन फुला ने भेजा है। इसके बाद एक रिवायत और नकल की है, उसमें फुला बिन फुला के लफ्ज भी हैं कि फुलान इब्न फुलान युसल्ली अलैका साआ, या रसूल अल्लाह फुला बिन फुला ने, उसका नाम उसके बाप का नाम लेकर के फरिश्ता कहेगा, या रसूल अल्लाह बासी भी नहीं हुआ है, अस्सा अभी अभी हदिया दुरूद व सलाम भेजा है। जरा बोले ना। इसी अकीदे के तहत एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, मचल के पढ़ें। अब आप खुद अंदाजा कीजिए, हम आप पर दबाव नहीं डालते हैं। बताइए, जो लोग कहते हैं कि हुजूर मदीने में रह करके नहीं सुनते, हुजूर को खबर नहीं होती है, वो लोग हदीसों से कितना बेखबर हैं। अल्लाह जाने पढ़ाई के ज़माने में भाड़ झोंकते थे, क्या करते थे। पढ़ने लिखने वाले लोग जानते हैं कि पढ़ने के पीरियड में अगर 4 दिन क्लास अटेंड न करे तालिब इल्म तो फिर इम्तिहान में दिन में ही तारे नजर आने लगते हैं, और 1 महीने में 30 दिन होते हैं, और ये जनाब 40 दिन के चिल्ले में भोपाल भाग जाते हैं पढ़ाई के पीरियड में भी। तो बताओ, बुखारी समझ पाएंगे? मुस्लिम समझ पाएंगे? कुरान समझ पाएंगे? 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 40 दिन ये औरंगाबाद भाग जाते हैं पिकनिक करने के लिए। पढ़ाई के दौर में मैं झरवल कस्बा में रहता हूँ, वहाँ बाकायदा तश्कील की दी जाती हैं जमातें, तालिबे इल्मों को भी उसमें भर भर करके ले जाया जाता है, वो भी पढ़ाई के पीरियड में। तो पढ़ाई के पीरियड में जब इनको भर ले जाया गया, चालान कर दिया गया इनका दिल्ली,
तो फिर ये जब उसूल नहीं पढ़ेंगे, उसूल तफसीर नहीं पढ़ेंगे, उसूल हदीस नहीं पढ़ेंगे, अहादीस के मानी और मतलब ये कैसे समझेंगे? जब नहीं समझेंगे तो बेसरोपाप की बातें करेंगे। और इमाम इश्क व मोहब्बत का गुलाम अहमद रजा जब 11 महीने जब करके मेहनत करेगा तो पुकार करके कहेगा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जा। नारे तकबीर, नारा मुर्शिद भाई, नारा लगाओ, नारा लगाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे हज़रत, माशाअल्लाह। बढ़िया, समझ पा रहे हैं आप? तो उलमाए अहले सुन्नत से कांटेक्ट रखें, उलमाए अहले सुन्नत से जुड़े रहें और उलमा से बातें पूछ करके अमल करें, अपने आप मुफ्ती न बने, है ना। अल्लाह ने इसका हुक्म भी फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। तो इल्म वालों से पूछ करके अमल करें, इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोले इंशाअल्लाह। अब हदीस मैंने पढ़ी, आप खुद अंदाजा कीजिए कि फिरिश्ता हुजूर की कब्र कहाँ है? मदीने में। कहाँ है? बोलो सब लोग बोलो। मदीने में फिरिश्ता कब्र पर खड़ा है, क्योंकि नस से साबित है। हदीस में हुजूर ने फरमाया, कायमुन अला कब्री, मेरी कब्र पर फिरिश्ता खड़ा रहेगा। खड़ा है फिरिश्ता मदीने में हुजूर की कब्र पर। कुसुम खोर से आप पढ़ते हैं दुरूद और सलाम। हुजूर ने फरमाया कि जो भी दुरूद या सलाम पढ़ेगा, अब लगानी है, वो फिरिश्ता मुझे पहुंचाएगा। तो वो फिरिश्ता जो खादिम रसूलुल्लाह का बनकर खड़ा है, जब वो खड़े खड़े वहां से दुरूद सुन लेता है, तो जो मखदूम मेरा नबी अंदर तशरीफ फरमा है, क्या वो नहीं सुनेगा? जरा बोले ना। मैंने ये हदीस पढ़ी, टेक टोक पैजामा चढ़ा करके खड़ा हो गया। उसने कहा, मौलाना अगर हुजूर सुन ही लेते तो फिरिश्ता रब क्यों खड़ा करता? उनका वाह भैया, ये बहुत बड़ा मुफ्ती है। मैंने कहा, कितना पढ़े हो? उसने कहा, LLB किए हुए हैं। मैंने कहा, अच्छा LLB किए हुए हो, जितना कोट काला है इतना ही तुम्हारे दिल का कोट काला है। हुजूर की मोहब्बत का वहां उजाला नहीं है। हदीस और तुम्हारी तरह जंगली जानवर समझे, हदीस समझने के लिए हुजूर का इश्क चाहिए। क्योंकि उलमा ने, आरिफीन ने इल्म की जो तारीफ की है वो ये है, अल इल्मु नूर मुक्तबसुम मिन मिश्कातिन नुबुव्वा, इल्म दीन एक रोशनी है जो नबी के सीने से चली है और गुलामान नबी के सीने में बेबस हो गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। LLB करके हदीस समझने चले हो, तुमको पता चलेगा कि हदीस का मतलब क्या है। मैंने कहा, अच्छा तुम बताओ, तुमसे पूछता हूँ, LLB किए हुए हो ना? तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, अगर कोई इसमें LLB किए हुए हो तो बुरा ना माने, मैं उसको नहीं कहता हूँ, लेकिन हर एक का डिपार्ट अलग है। तवज्जो के साथ सुनिए। मैंने कहा, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। कहा, पूछिए। हम तो झूठ को सच और सच को झूठ करना जानते हैं। मैंने कहा, वो तो ठीक है, मगर मौलवी से पाला बहुत कम पड़ा होगा तुम्हारा, और या तो पढ़ा ही नहीं होगा। सुनो गौर से। मैंने कहा कि अल्लाह कादिर मुतलक है या नहीं, हर शय पर कादिर है कि नहीं? कहा, बेशक वो कादिर है। मैंने कहा, ठीक, अल्लाह हर शय पर कादिर है। अब अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम। ऐ हबीबा, इरशाद फरमा दे कि तुमको वफात मलकुल मौत देते हैं, जो तुम पर मुकर्रर किए गए हैं, जो तुम पर मुकर्रर किए गए हैं। और एक जगह तो है, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफ़र्रितून, तमाम फिरिश्ते मिलकर वफात देते हैं। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा, जब मौत का वक्त आता है तो अल्लाह ही जानदारों की रूह निकाल लेता है, उन्हें मौत दे देता है, वफात दे देता है। उसने कहा, ये तो अजीब बात है। एक तरफ अल्लाह ने फरमाया कि मलकुल मौत वफात देते हैं,
दूसरी तरफ अल्लाह ने कुरान ही में फरमाया कि हमारे बहुत सारे फरिश्ते मिलकर वफात देते हैं। और तीसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह ही वफात देता है जानों को जब उनकी मौत का वक्त आता है। मैंने कहा ये बातें तीन तरह की बज़ाहिर लगती हैं, आपके पास इसका क्या जवाब है? तो वो कहता आप बताइए। मैंने कहा कि ये मजाक नहीं है कुरान और हदीस। आप एलएलबी बैठ करके तहसील में या कोर्ट में, कचहरी में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जिस कोर्ट में तबीयत करे जाके किया करो, मगर यहाँ कोर्ट ना चलाया करो। यहाँ पर हुजूर के गुलाम बनकर आया करो। कुरान और हदीस की बात आए तो सरेंडर हो जाया करो, या मोदी जी के सिलेंडर की तरह लेट जाया करो। कुरान और हदीस में खोपड़ी अपनी न चलाया करो, जो अल्लाह रसूल फरमा दे उसे मान लिया करो। जरा पूछे ना, मैंने कहा सुनो, ये बहुत गहरी बात हो जाएगी, ज्यादा गहरी बात में हम जाना नहीं चाहते हैं, हम आपका ख्याल रखेंगे। हुजूर ने फरमाया कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी समझ के हिसाब से बात करनी चाहिए। सीधा साधा जवाब यह है कि अल्लाह मारता और जिलाता है, बिलाशुबा बरहक है। मलकुल मौत वफात देते हैं, ये भी बरहक है। और बहुत सारे फरिश्ते मिलकर वफात देते हैं, ये भी बरहक है। तीनों अल्लाह का फरमान और तीनों कुरान में। अल्लाह आर्डर देता है तभी मलकुल मौत रूह निकालते हैं, तभी मलकुल मौत रूह निकालते हैं। अगर अल्लाह आर्डर न दे तो मलकुल मौत रूह निकाल सकते नहीं। तो जो आर्डर देता है दर हकीकत समझो वही मारता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, वही मारता है। अब मलकुल मौत अकेले नहीं आते हैं। हदीस में है कि जहां तक निगाह जाती है वहां तक फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं। पहले वो फरिश्ते आ जाते हैं, मलकुल मौत आखिर में आते हैं और उसके सराहने बैठ जाते हैं और फिर उसकी रूह निकालते हैं। तो चूंकि पूरी क़तार होती है, जुलूस की शक्ल में फरिश्ते आते हैं और फिर रूह निकाली जाती है। तो ये फरिश्ते सब के सब आते हैं और रूह निकालते तो मलकुल मौत हैं, लेकिन वो फरिश्ते सब साथ में आते हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है, उसूल है कि सब फरिश्ते रूह लेने आए थे। जरा बोले ना, सब फरिश्ते रूह लेने। कोई एक आदमी बात करेगा लेकिन उसके साथ 50 लोग आए तो क्या कहा जाएगा? कुसुमखोर के लोग आए थे ये बात तय करने के लिए, ये बात तय करने के लिए। हालांकि तय किया था सिर्फ एक आदमी ने, लेकिन वो नुमाइंदा बनकर के, लीडर बनकर के आया था, वो कौम का इमाम बन के आया था। तो इमाम की बात कौम की बात हो जाती है। इसी तरह मलकुल मौत रूह निकालने आते हैं और फरिश्ते जुलूस की शक्ल में उनका साथ देने आते हैं। इसलिए तवफ़्फ़तहु रुसूलुना, तमाम फरिश्ते मिलकर वफात देते हैं। ये भी दुरुस्त है। जरा बोले ना, हमारी बात आप समझ गए? अच्छा ये बताओ कि ये फरिश्ते आते हैं, जहां तक निगाह काम करे ये फरिश्ते आते हैं रूह निकालने के लिए। मलकुल मौत साथ में आते हैं। बारिश बरसाने वाला फरिश्ता अलग है, रोजी पहुंचाने वाला फरिश्ता अलग है। इबादत करने वाले अपनी इबादतों में लगे हुए हैं, सबके काम बटे हुए हैं। फल मुदब्बिरात अमरा, आलम में तदबीर करके आलम को चलाने वाले फरिश्ते ये अलग हैं। तो क्या कोई कहेगा अगर अल्लाह मालिक है तो फिर इनको रखने की क्या जरूरत है? अगर अल्लाह रज़्ज़ाक़ रोजी देता है तो रोजी देने के लिए फरिश्ते को क्यों रखा है? अरे ये बहुत बड़ी बदउनवानी होगी और ये बदअक्ली होगी, क्योंकि खादिम उसके होते हैं, कारिंदे उसके होते हैं, जो बादशाह होता है बिला तशबीह व तमसील। मेरे मुस्तफा की कब्र पर अल्लाह ने फरिश्ते को खड़ा करके बता दिया, और नबी और है, औरों की कब्रें और है, मगर मुस्तफा जो कब्र में लेटा हुआ है उसका खादिम इसलिए खड़ा किया गया है ताकि दुनिया देख ले कब्र में जाने के बाद मुस्तफा बादशाह है और उसका खादिम बाहर खड़ा हुआ खिदमत कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत रसूल, फैज़ान मुस्तफा। समझ में आया? तो खादिम आका के होते हैं। जरा बोले ना, मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। खादिम आका के होते हैं, इसलिए अल्लाह ने खड़ा किया है। वरना ये भी रिवायत है, मेरे सरकार फरमाते हैं जब कोई मेरा आशिक मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं अपने कानों से खुद उसका दुरूद सुन लेता हूँ। जरा बोले, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर से कुछ पोशीदा नहीं है। ये तो खैर एक बात आ गई, तो
मैंने सोचा ये बात तशना न रह जाए, अब तक पहुंच जाए। अब दोनों हाथों को उठाकर एक बार और पुकारें, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाथों को नीचे करें। हुजूर तशरीफ लाए। अल्लाह ने क्या फरमाया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा वो बेमांगे मैंने मुस्तफा की उम्मत को अता कर दिया। अब हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर का काम क्या है? अल्लाह पाक फरमाता है यअमुरुहुम बिल मारूफ। आमिना का लाल कौम को भलाइयों का हुक्म देता है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें और उनकी कामयाबियों की बातें वो रसूल आमिना का लाल बताता है। वयन्हाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें बुरी बातों से रोकता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीजें मेरा नबी आमिना का लाल हलाल फरमाता है। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो गंदी खबीस चीजें हैं उनको आमिना का लाल उम्मत पर हराम फरमाता है। उम्मत पर, सब लोग बोलो ताकि याद रहे, उम्मत पर हराम फरमाता है। और अल्लाह का नबी क्या करता है? वयदउ अन्हुम इसरहुम, और जो उनके ऊपर बोझ है अल्लाह का नबी उस बोझ को उतारता है। वल्लगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और जो बेड़ियां के ऊपर पड़ी हुई थी उन बेड़ियों को अल्लाह का नबी काटता है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह ने क्या फरमाया? फल्लज़ीना आमनू बिही, तो जो लोग आमिना के लाल पर ईमान लाए, वज़्ज़रू, और ईमान लाने के बाद में उन्होंने आमिना के लाल की दिल भर के ताज़ीम व तौक़ीर की, अपनी बिसात के मुताबिक ताज़ीम व तौक़ीर की। व नसरू, और जब ज़रूरत पड़ी तो आमिना के लाल की उन्होंने मदद भी की। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, तो जो ईमान लाए नबी पर और नबी की जिन्होंने ताज़ीम व तौक़ीर की और नबी की इआनत की, नबी की इमदाद की, अल्लाह पाक फरमाता है यही लोग कामयाब हुए, यही लोग बामुराद हुए। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रात, अब ये इतने लोग कमेटी वाले ही हैं, आवाम से ज्यादा कमेटी वाले ही हैं। इधर तवज्जो रखिए, जाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अच्छा, हाँ सैयद साहब को लेने गए हैं ना, वो भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, एक बार पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद वल करम वाली व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबी व बारक व सल्लम अबदा। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, इसमें तारीफ अल्लाह ने किन की फरमाई है? जो हुजूर की इत्तिबा करें, हुजूर की, सब लोग बोलो, हुजूर की इत्तिबा करें, हुजूर की पैरवी करें, हुजूर की गुलामी करें। अल्लाह ने उनकी तारीफ का खुतबा कुरान में पढ़ा है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। ये भी हुजूर का सदका है कि हमारी तारीफ और तौसीफ अल्लाह ने कुरान में बयान की। और किस वजह से, किस बेस पर? नबी की गुलामी के बेस पर, नबी की गुलामी की वजह से। हुजूर के गुलाम हो जाएं तो खुदा आपसे प्यार फरमाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ हबीब, आप इरशाद फरमा दें, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरी यानी आमिना के लाल की इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ऑटोमेटिक तुमसे प्यार करने लगेगा और तुमसे मोहब्बत फरमाएगा।
और जब अल्लाह मोहब्बत फरमाएगा, सुभान अल्लाह, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी लग़्ज़िशों को, तुम्हारी खताओं को मुआफ़ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और तुम अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओगे। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, साहिब खाजिन ने लिखा है कि मक्का में जब कुफ्फारे मक्का कुरैश, उसमें 360 बुत रखे हुए थे ना, तो वो लोग बुतों की परस्तिश कर रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, उनके सामने आसन मारे हुए बैठे थे, मोतकिफ होकर के, बिल्कुल खामोश बैठ करके बुतों की इबादत कर रहे थे माअज़ल्लाह। तो हमारे और आपके प्यारे सरकार आमिना के लाल तशरीफ ले गए काबा मुक़द्दस, और जब तशरीफ ले गए तो मेरे आका ने कुरैश मक्का को मुखातब करके कहा कि इबादत के लायक वही जात है जिसने इनको पैदा किया है और तुमको भी पैदा किया है और हमको भी पैदा किया है। जरा बोले ना मचल के सुभान अल्लाह। ये इबादत के लायक नहीं है, इनकी इबादत न करो। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, उसी ने सबको पैदा किया है, वही सबको रोजी देता है। तो पता है उन्होंने क्या ट्रिक बताई? वो कहते हैं कि हम इनकी इबादत खुदा समझ के नहीं करते हैं, इनकी इबादत खुदा समझ करके नहीं करते हैं, माबूद समझ करके नहीं करते, बल्कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये अल्लाह के कुर्ब का जरिया और वसीला बन जाए और इनके जरिए से अल्लाह राजी हो जाए। जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और फरमा दिया कि ऐ हबीबा, इरशाद फरमा दे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो इन बुतों के आगे सजदा रेज होकर के या इन्हें जरिया बनाकर, इन्हें वसीला बनाकर अपने अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हो। अगर अल्लाह को राजी करना है तो उसका एक तरीका है, पूरी कायनात में अल्लाह ने अपना रसूल मोहम्मद अरबी को भेजा है। मोहम्मद अरबी के जब तक गुलाम नहीं बनोगे तब तक अल्लाह तुमसे राजी नहीं होगा, और जिस दिन गुलाम मुस्तफा बन गए खुदा खुद ही राजी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो मेरे अजीजों, सबसे बड़ा पैगाम इस वक्त का यही है कि हम और तुम सही मानों में हुजूर के गुलाम बन जाएं, हुजूर के गुलाम बन जाएं। सब कुछ हमारा है। और हजरते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफे सोएम, दामाद पैगंबर ज़ुन्नूरैन, बोले ना एक बार, बोले ना सुभान अल्लाह। दो बेटियां हुजूर ने इनके निकाह में दी। कितने खुश नसीब हैं, इनकी हया मशहूर है। और खुद हुजूर फरमाते हैं, क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। उस्मान बहुत ही बाहया थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार वुजू का पानी मंगाया एक मकाम पर, और वुजू का पानी मंगा करके उस जगह पर वुजू फरमाया। और वुजू फरमाने के बाद में बगैर किसी वजह के यूं ही मुस्कुराने लगे। आप भी एक बार मुस्कुरा दो, बगैर वजह के मुस्कुरा लो। बगैर किसी वजह के मुस्कुराने लगे। फिर लोगों से क्या तुम लोग पूछोगे नहीं कि मैं क्यों मुस्कुराया? तो लोगों ने कहा कि हाँ बताइए आप क्यों मुस्कुराए। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा कि बात यह है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्यों मुस्कुराया, लेकिन मैंने किसी की अदा को अदा किया है। जरा बोले, जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि मेरे प्यारे पैगंबर हुजूर अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने खुद अपनी निगाहों से देखा कि हुजूर ने वुजू का पानी मंगाया, और पानी मंगाने के बाद में हुजूर ने यहाँ पर वुजू फरमाया, और वुजू फरमाने के बाद में हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराने लगे तो हम कई लोग मौजूद थे, तो हुजूर ने फरमाया क्या मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं क्यों मुस्कुराया?
तो हम लोगों ने भी उस वक्त कहा था कि हुजूर बताएं कि आप क्यों मुस्कुराए, तो हुजूर ने क्या फरमाया था वो मुझसे सुन लो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं जब हमने कहा या रसूल अल्लाह करम नवाजी फरमाएं बता दें कि आप क्यों मुस्कुराए, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मेरी वजह से मेरी उम्मत को ये एजाज बख्शा है कि जब मेरी उम्मत वुजू करती है, हाथ धोती है, तो अल्लाह हाथ के गुनाहों को धो देता है। जब मेरी उम्मत चेहरा धोती है तो चेहरे के गुनाहों को अल्लाह धो देता है। जब वो सर का मसा करती है तो अल्लाह उसके सर के गुनाहों को धो देता है। और जब मेरी उम्मत पैरों को धोती है तो अल्लाह पैरों से गुनाहों को धो देता है। मैं भी आज तुमसे बयान करता हूँ कि नबी के बेदाम गुलाम बन जाओ, वुजू किया करो, नमाजों की पाबंदी किया करो। अल्लाह गुनाह सगीरा को वुजू ही करने से मुआफ फरमा देता है और दिल दिया। ये हैं हुजूर की इताअत करने वाले लोग, ये हैं हुजूर की इत्तिबा करने वाले, तो कामयाब थे। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। आज तरह तरह की खोपड़ी लगा करके बातें की जाती हैं। ये बातें चूंकि खुश्क हैं, मैं यहाँ ढपला लेके तो बजा नहीं पाऊंगा, न सारंगी है मेरे पास, न नगाड़ा है, और न तबला है, न तमाशा है, मगर कुरान की आयतें मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन वो हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल लरज़ने लगते हैं, और जब कुरान की आयतें पढ़ी जाएँ तो मोमिन होना चाहिए, वो तबले का मोहताज नहीं होता। अल्लाह का कलाम काफ़ी है, ईमान में निखार आने लगता है। जरा मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का जिक्र सुन करके ईमान में, सब लोग बोलो, निखार आने लगता है, ईमान बढ़ने लगता है। हजरात पूरी तवज्जो करिए, मैं निखार इसलिए कहता हूँ, इसमें बड़ा उलमा जानते हैं इख्तिलाफ है, ईमान बढ़ता है घटता है या नहीं, तो मैं उस इख्तिलाफ में नहीं जाना चाहता, ये आपके लेवल की बात नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिए। वुजू करेंगे इंशाअल्लाह, अब बोलो, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। और वुजू करके नमाज, जब वुजू करेंगे तो नमाज पढ़ेंगे ना। हुजूर की इताअत करिए। एक चीज ठान लीजिए, अब मैं अपनी तकरीर खत्म करने की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने आयत पढ़ी, अब उसकी तौज़ीह मुख्तसर करता हूँ। आपका हमारा काम क्या है, क्या करना है, आज ही से ठान लीजिए, कल से नहीं, आज ही से ठान लीजिए कि हमें हर वो काम करना है जो मदीने वाले सरकार को पसंद है। मदीने वाले सरकार को, हाथ आप बहुत उठाते हैं, हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह, सब लोग कहो इंशाअल्लाह। हमें हर वो काम करना है जो हुजूर को पसंद है। दुनिया को पसंद है या नहीं, दुनिया जाए भाड़ में, हमारे हुजूर को पसंद है, हमारे सरकार को पसंद है, हमें करना है, हमें करना है बस। अगर इस पर डट जाएं और इसी पर अमल कर ले जाएं, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। अब सुबह से लेकर के शाम तक आप जो भी काम करते हैं, उस काम से पहले ये देखिए कि हमारे सरकार को ये काम पसंद है या नहीं, या ये काम मेरे सरकार ने किस तरह किया है, ये काम मेरे सरकार ने किस तरह किया है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीरें करने से कोई फायदा नहीं है, मैं आपको बहुत आसान करके बताता हूँ। आप में से सब खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे बोलो ना जल्दी जल्दी, बोला करो ताकि याद रहे। मैंने पढ़ा है कि जब बोला जाता है तो ये आवाज कान में जाती है, और कान के पर्दे के थ्रू ये बात दिमाग में जाती है, और दिमाग के थ्रू दिल में आती है, और जब दिल में आती है तो उसी को कहते हैं याद हो गया। क्या कहते हैं? याद हो गया। तो जब बोलोगे तभी तो याद होगा, और चुपचाप मुंह बनाए बैठे रहोगे तब कहाँ याद होगा। तो जो याद करने वाली बातें हैं वो बोला करो। सब लोग खाना खाते हो, ऐसे आए भागते हुए और जिस तरह पाया टूट पड़े, ऐसे नहीं खाना है। हुजूर की गुलामी में खाना है, हुजूर की गुलामी में खाना है। ये देखना है कि हुजूर किस तरह तनावुल फरमाते थे, उसी तरह खाना है। तो हदीस शरीफ में है कि पहले दोनों हाथों को धोए अच्छी तरह, 3 बार धो ले, बेहतर यह है, और उसके बाद में सुकून के साथ बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, या फिर बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़े, और उसके बाद खाना शुरू करे। जब अल्लाह का नाम लेकर खाना खाएगा तो ये खाना बीमारी नहीं बनेगा, और खाना भी खाएगा, पेट भी भरेगा, और खाने का सवाब भी मिलेगा। जरा बोले ना सुभान अल्लाह।
ये है नबी की इताअत। ये क्या है? नबी की इताअत। खाना खा चुके तो खाना खा चुकने के बाद में हम नबी के गुलाम है ना, और गुलाम गुलाम ही होता है, अपनी मनमानी नहीं करता। गुलाम वो होता है जो अपने आका के मन की बात करे, जो आका की ख्वाहिश की बात पर अमल करे, अपनी ख्वाहिशात पर न चले। खाना खा चुके उंगलियों को अच्छी तरह चाट लें, प्लेट को अच्छी तरह चाट लें, और उसके बाद में आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें खाना अता फरमाया है। जरा बोले ना। वसकाना, और उसने हमें पिलाया है। वहदाना, और उसने अपना नबी भेज करके हमें हिदायत अता फरमाई है। वजअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह यहूदी भी बना सकता था, ईसाई भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, मगर अल्लाह का करम है कि दामन मुस्तफ़ा देकर हमें मुसलमान बनाया है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। ये दुआ पढ़े खाने के बाद में। खाना खाने के बाद में आप शाम को सोते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कि हुजूर की इताअत कैसे की जाएगी। अगर आप इसको समझ गए तो फिर 2 बूंद ही बहुत हैं, अगर कुछ असर करे आपकी जिंदगी समझ जाएगी। बोले ना इंशाअल्लाह। ये बातें जल्दी समझ में नहीं। खड़बड़ खड़बड़ कुर्सी लेके हम उल्ट जाएं तो कल आप भी कहेंगे कि बड़ी अच्छी तकरीर की, और यही आज हो रहा है। तो ये कुर्सी पलटाने का नाम तकरीर नहीं है, न खुद उलट जाने का नाम तकरीर है, और न तुमको उल्टा देने का नाम तकरीर है। इन्हीं तकरीरों से कौम की काया पलटी गई है, इनकलाब बरपा हुए हैं। मेरे अजीजों, मैदान अमल में हम भी उतरें, तुम भी उतर जाओ, और दोनों मिल करके हुजूर के गुलाम बन जाएं, दोनों कामयाब हो जाएं। पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। अब आप सोने चलें तो सोने में भी ऐसा ना करें मनमानी सो जाएं। जब सोने चले तो अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का जिक्र करें। बिस्तर को झाड़ें, झाड़ने के बाद में दोबारा बिछाएं। ये सुन्नत तरीका है, ताकि कोई तकलीफ दे चीज हो तो वो दूर हो जाए। उसके बाद में आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, तेरे नाम से सोता हूँ और तेरे ही नाम से बेदार हो जाऊं। बचल के बोले आमीन, कहे ना। वाहया, तेरे ही नाम से बेदार हूँगा। अल्लाह का नाम लेकर के सो जाएं। नहीं पता है कि सुबह का सवेरा देखने को नसीब होगा या नहीं होगा। नहीं पता है कि हम सो रहे हैं इस वक्त खाना खा के, हो सकता है फजर से पहले ही, फजर के वक्त जब इमाम साहब जाएं तो ऐलान करें कि जोहर में फुला साहब का जनाजा पढ़ा जाएगा और इनकी तकफीन की जाएगी। हमें कुछ पता नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर सोएं, रसूलुल्लाह का नाम लेकर के सोएं, कि अगर न उठ पाएं तो कब्र में भी आराम से सोएं। मचल के बोले ना सुभान अल्लाह। सोएं। अब सो करके उठें तो कुछ लोग उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं मैसेज किसका आया है, क्या आया है, मुर्गी ने अंडा दिया है उसमें कि नहीं दिया है। इतने मोबाइल के आशिक हो गए हैं। मैं नहीं कहता हूँ मोबाइल देखना नाजायज है, मैं कोई फतवा नहीं देता। मोबाइल आप अच्छी नीयत से देखें, लेकिन उठते ही मोबाइल पर न टूट पड़े। जब उठे नींद से बेदार हो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लें, सबसे पहले अल्लाह का नाम लें। क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें नींद से बेदार किया। एक तरह की मौत से अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता फरमाई और उसी की तरफ हमको उठकर जाना है। अल्लाह का नाम लेकर के उठें। अब मोबाइल देखें या घड़ी देखें, वक्त देखें क्या हुआ है, और फजर का वक्त हो गया हो तो उठें, क़ज़ाए हाजत से फारिग हों। खाना पेशाब से न समझ पा रहे हो इतना हार्ड जुमला, अब हालांकि ये हार्ड नहीं है तो मैं बहुत आसान करके कहता हूँ कि आप इन ज़रूरियात से फारिग हों, वुज़ू करें और सुबह सवेरे मस्जिद में हाजिर हो। सुन्नी इमाम हो तो, अगर सुन्नी इमाम ना हो तो अपने घर में पढ़ें, साफ सुथरी बात। सुन्नी इमाम हो तो मस्जिद में जाएं और जमात के साथ नमाज अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें। उसके बाद में आप रोजी तलाश करने के लिए निकलें। मेरे अजीजों, हम सिर्फ खाने पीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया फैदा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब नमाज खत्म हो जाए तो जमीन पर
फैल जाओ, अल्लाह का फजल यानी रोजी तलाश करो। जब अल्लाह का नाम लेकर रोजी तलाश करने निकलोगे तो अल्लाह ने जो तुम्हारी किस्मत में रोजी लिखी है वो तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें नहीं खिलाएगा। और अल्लाह का जिक्र करो, वज़कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का जिक्र खूब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाबी पा जाओ। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करें, हुजूर की सुन्नतों को अदा करें, हुजूर की इत्तिबा करें तो आपका हर लम्हा जिक्र इलाही से पुर हो जाए। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। और जबान हमेशा जिक्र इलाही से तर रहे और हुजूर की गुलामी भी होती रहे। और हुजूर के गुलाम बनेंगे तभी खुदा आपसे प्यार करेगा। हुजूर के गुलाम बनेंगे तभी आप खुदा के होंगे। यही वो नुक्ता है जो इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने बयान फरमाया है। क्या? बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। तो हुजूर के गुलाम बने। क्या बने? बार बार दोहराता हूँ, क्या बने? सब लोग बोलो ना यार एक बार, हुजूर के गुलाम बने। इतना ही नहीं, अब आप सुबह सवेरे निकले अपने काम काज के लिए, बिस्मिल्लाह पढ़ करके घर से निकले। बिस्मिल्लाहि वालिही तवक्कलतु, अल्लाह के नाम से निकलता हूँ और उसी के नाम पर भरोसा करके निकलता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। न नेकी करने की ताकत है, न गुनाह से बचने की ताकत है, मगर अल्लाह अजीम बुजुर्गो बरतर जब ये ताकत अता करता है, तौफीक अता करता है तो ताकत आ जाती है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह। ये पढ़कर निकलें मेरे अजीजों, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। अच्छा, एक बात और छूट गई, जब आप क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं, मान लो टॉयलेट में जाते हैं, पहले लोग खेतों में जाते थे, तो टॉयलेट में जा रहे हो तो उससे बाहर ही एक दुआ पढ़ें। क्या? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ऐ अल्लाह मुझे खबीस मर्दों और खबीसा औरतों से मेरी हिफाजत फरमा और अपनी पनाह में ले ले। मुहद्दिसीन ने तशरीह तौज़ीह की है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ लेगा, चूंकि वो बरहना होता है, गंदगी की हालत में होता है, उस वक्त शैतान उस पर हमला करता है जिसको आप देख नहीं सकते। खबीस जिन्न उस वक्त हमला करते हैं और सवार हो जाते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। लेकिन जब हुजूर की सिखाई हुई ये दुआ पढ़ लेंगे तो जिन्नातों की नजर से महफूज हो जाएंगे, कोई हमला नहीं कर सकेगा। ये बड़ी परेशानी लायक है। इस पर जिन है, उस पर भूत है, उस पर शैतान है, और औरतें इसका ज्यादा शिकार हैं। मेरे अजीजों, मैं इसका इनकार नहीं करता। मेरे सरकार ने फरमाया, इदा खरजतिल मरअतु इस्तशरफा शैतान, जब औरत बेपर्दा निकलती है तो शैतान उसे घूर कर देखता है, खूब टिकोर कर देखता है। अगर उसे वो औरत पसंद आ गई तो उसके पीछे लग जाता है, फिर उसको वो परेशान करता है। और अगर ऐसा हो जाए कि बहुत पसंद आ गई तो जिंदगी ही गारत कर देता है। लेकिन अगर हुजूर की बातों पर अमल करें, अगर बापर्दा मेरी माएं और बहनें निकला करें, बिस्मिल्लाह पढ़कर निकला करें, तो किसी जिन्नात की औकात नहीं है कि आदम की बेटियों को कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन अब मौलवियों की सुनता कौन है? अगर यही बात हम कहें कि 11,051 दे दो और एक तावीज लिखूंगा शैतान भाग जाएगा, तो आप 12,051 देने को तैयार हैं। और ये फ्री का नुस्खा बताऊं तो आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उल्लू बनना आपको बहुत पसंद है, तो जब आप बनना पसंद करते हैं तो लोग बनाने वाले तो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर आप ही उल्लू बनना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उल्लू ना बनो, गुलामे मुस्तफा बनो। बोले ना, क्या बनो? गुलामे मुस्तफा। कि उल्लू बनना चाहते हो तो मैं उतर जाऊं और फिर उसे भेजा जाएगा जो बना पाए। हम नहीं कहते हैं कि यहाँ स्टेज से कोई आएगा बनाने के लिए, हम लोग चले जाएंगे सलाम पढ़ करके, फिर कोई आएगा 10 या 20 अंगूठी पहन करके, या काला या नीला या पीला पहन करके, वो बताएगा कि 1,00,000 काले जिन्नात हैं। कितने? 1,00,000। फिर
1 लाख जब तक आपसे नहीं ले लेगा तब तक केस फाइनल नहीं होगा। तो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। हुजूर की सुन्नतों में बहुत कुछ है। हुजूर की सुन्नतों में इन अजिन्ना शयातीन से हिफाजत भी है। जरा बोले ना हाँ, जब आप बार बार अल्लाह का जिक्र करेंगे। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है, एक रिवायत है, एक सहाबी फरमाते हैं कि हम लोग खाना खा रहे थे बैठ करके, बड़ी बेबरकती हुई, खाना कम पड़ने लगा, लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि वो खाना जो कम पड़ा जा रहा था वो इतना बढ़ गया कि हम सबका पेट भर गया, मगर फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ। तो ये केस लेकर हम हुजूर की बारगाह में गए। हमने कहा या रसूल अल्लाह, हमने खुद महसूस किया कि खाना खत्म हुआ जा रहा था और पेट अभी भरा नहीं था, बल्कि ये भी नहीं लग रहा था कि आधा भी हुआ है, और अचानक ही खाना इतना बढ़ गया कि हमारे पेट भर गए और खाना भी खत्म नहीं हुआ। तो पता है सरकार ने क्या फरमाया? किस्सा नहीं है, मेरे सरकार ने फरमाया कि बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े हुए खाना तनावुल करने के लिए तुम लोग बैठ गए थे, मगर एक शख्स वो शरीक हुआ जिसने लास्ट में बिस्मिल्लाह फी अव्वलिही व आखिरी पढ़ लिया कि शुरू में भी अल्लाह का नाम और आखिर में भी अल्लाह के नाम से ये खाना हो रहा है। जैसे ही ये पढ़ा तो शैतान ने पूरा खाना उगल दिया और ये खाना तुम्हारे लिए बरकत याफ्ता हो गया। शैतान जब बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो खाने में शरीक हो जाता है। जिस खाने में शैतान शरीक हो जाता है वो वबाओं का मरकज बन जाता है, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शैतान हाथ नहीं लगाता, और जब शैतान हाथ नहीं लगाता तो जो खाना, जो लुकमा अल्लाह का नाम लेकर खाया जाता है वो कल्ब में पहुंचने के बाद नूरानियत पैदा करता है, दुआओं की मकबूलियत का सामान पैदा करता है। बहुत अच्छा पैगाम है मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। समझ पा रहे हैं आप? तो ये हुजूर की सुन्नतें हैं, ये खुश्क बातें हैं, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आती हैं। लेकिन भैया हमारा जो काम है हम वो करेंगे, आपका जो काम है वो करिए। हम नहीं चाहते कि आप मेरी तारीफ करें, हम ये चाहते हैं कि हमारी ठुकाई ना हो, तुम्हारी भी ठुकाई ना हो। हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम पूरी करें कि हुजूर की बातें आप तक पहुंचाएं। आपका काम है कि आप अमल करें, उसे सुने और हमारे लिए भी अमल की दुआ करें। ये काम दोनों करेंगे तो ठुकाई नहीं होगी, और वरना ठुकाई कन्फर्म है। हाँ, आसान नहीं है। हुजूर ने फरमाया उजिबतिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत जाना आसान नहीं है। जन्नत को नापसंदीदा चीजों से घेर दिया गया है। तबीयत जिन चीजों को पसंद नहीं करती है उन्हीं को करना पड़ेगा, तब जन्नत मिलेगी। तबीयत नहीं चाहती है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं, तबीयत नहीं चाहती है कि मस्जिद में जाएं, तबीयत नहीं चाहती है कि दुकानदारी छोड़ें और नमाज के लिए जाएं, इधर सौदा नहीं बिकेगा। तबीयत नहीं चाहती है कि गीबत न करें, तबीयत चाहती है खूब एक दूसरे की बुराई करें, तबीयत चाहती है कि एक दूसरे को जलील करें, तबीयत चाहती है कि दूसरे का माल हड़प कर लें, तबीयत चाहती है कि उसका माल घसीट लें, उसका माल खसोट लें, अपने भाई को दबा दें। ये सब तबीयत चाहती है। और मेरे सरकार ने फरमाया जब तक इन चीजों को छोड़ोगे नहीं और जब तक मेरे गुलाम बनोगे नहीं तब तक जन्नत जाओगे नहीं। खड़े हो जाएं, खड़े होकर इस्तेक़बाल करें। हज़रात गुले गुलज़ार वाहिदियत, शेख तरीक़त, पीर तरीक़त, शेख कामिल, मुर्शिद कामिल, सैयदी सरकार आकाई मौलाई मलजाई सरकार सईद मिल्लत की आमद हो रही है। वाहिदी दूल्हा की आमद हो रही है। शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत औलाद गौसे आज़म की आमद हो रही है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है। हज़रात अदब के साथ हजरत को आने दें, रास्ता बिल्कुल खाली कर दें और मुसाफा मिलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दिल की गहराई से हजरत के इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। वाहिदी दूल्हा गुले गुलज़ारे वाहिदियत, गुले गुलज़ारे वाहिदियत, वाहिदी दूल्हा सरकार सईद मिल्लत शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत औलादे गौसे आज़म यादगारे सरकारे अमीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रख के आप हज़रात आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं, सरकार तशरीफ ले आए हैं।
और आपसे गुजारिश है कि आप आगे आ जाइए। बैठ जाएं आप हजरत, तेजी के साथ बैठ जाएं। मैं अपनी पूरी तरह से समेटता हूं। आप हजरत के नूरानी चेहरे का दीदार करें। आले रसूल हैं और हम सुन्नियों को आला हजरत ने बताया है कि रसूल के भी गुलाम बन जाएं और आले रसूल के भी गुलाम बन जाएं। समझ रहे हैं ना? हाँ, अदब, एहतराम, इश्क, वफा, यही सब तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने सिखाया है। और ये कहने की बात नहीं है, खुद ही कहते हैं, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। खादिम किसको कहते हैं? गुलामी को तो कहते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह। रात तवज्जो के साथ मैं चंद बातें अर्ज करता हूँ, उसे समाप्त कर लें और समेट करके गुफ्तगू मैं अपनी जगह लेता हूँ। हजरात, अभी तो ये बातें समझ में नहीं आती हैं, अभी तो नेकियां करने की तरफ तवज्जो नहीं है, अभी तो हल्के में लेते हैं। लेकिन पता है यही शैतान जो आपको नेकियां नहीं करने देता है, जब मामला ख़त्म हो जाएगा, जब हिसाब किताब हो जाएगा, तो ये भी अपना दामन झटक लेगा और वहाँ इनकार कर देगा, कहेगा हमने तुम्हें कब गुमराह किया है, हमने तो तुमसे कहा नहीं था कि तुम ऐसा करो, जब तुम खुद ही हमारे मुरीद बन गए तो मैं क्या कर लेता। अल्लाह पाक फरमाते हैं वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुदियल अम्र, जब मामला खत्म हो जाएगा, हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नतियों के लिए जन्नत की बशारत दे दी जाएगी और जहन्नमियों को जहन्नम की बशारत दे दी जाएगी। मामला खत्म हो जाएगा तो जो जहन्नमी होंगे उनसे शैतान कहेगा इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़्क़ि व वअदतुकुम फअख़लफ़्तुकुम, कि बेशक अल्लाह का वादा सच्चा था, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने जो वादा किया था वो झूठा था और आज पछताओगे। अब बताओ कितना दुख होगा उस वक्त। अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया कुरान में, वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तानिन इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। साफ अपना दामन बचा लेगा, कहेगा कि हमारा तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बस बात इतनी सी थी इल्ला अन दअउतुकुम, कि मैंने तुम्हें बुलाया गुनाहों की तरफ, फस्तजबतुम ली, तो तुमने फौरन मेरी बात मान ली। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो ऐ लोगो तुम मुझे मलामत न करो, अपने आप को मलामत करो कि तुमने मेरी बात मान क्यों ली थी, क्यों ना गुलाम मुस्तफा बन गए थे। वाह 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 वाह। तो उससे पहले कि हम कफे अफसोस मलें, आज ही गुलाम मुस्तफा बन जाएं, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। तो शैतान कफे अफसोस मले, फिर पता है क्या कहेगा? बिल्कुल सच्ची बात कहेगा वहां, मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी इन्नी कफरतु बिमा अशरकतुमूनी मिन क़ब्ल। वो कहेगा कि न मैं आज तुम्हें बचा सकता हूँ और न तुम मुझे बचा सकते हो। आज अगर कोई बचाएगा तो अल्लाह की जात बचाएगी और जो गुलाम मुस्तफा होगा उसे मुस्तफा बचाएंगे। देखो कितना साफ निकल जाएगा। तो वो जो वहां धोखा दे उसे खुश करने वाले काम हम क्यों करें? हम वो काम करें ना जिससे मदीने वाले राजी हों, जरा बोलें। और अल्लाह ने फरमाया या युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक़्क़, ऐ लोगों अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, तो दुनिया की जिंदगी तुमको धोखा न दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और न वो बड़ा फराडी और धोखा देने वाला तुम्हें धोखा दे, यानी इब्लीस। न तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखा दे और न इब्लीस धोखा दे। इनके धोखों से बच जाओ और गुलाम मुस्तफा बन जाओ।
सबसे अहम चीज है। आप समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? हाँ, अल्लाह ताला हमें सच्ची समझ अता फरमाए। अच्छा, वहां जाकर के जो आज कहते हैं कि चलो बाद में तौबा कर लिया जाएगा, देखा जाएगा, अभी तो जवानी है। मेरे अजीजों, अल्लाह तो तव्वाब है, गफूरुर रहीम है, वो हमेशा तौबा कबूल फरमाता है। लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि आप सुबह का सवेरा देखेंगे? आपके पास क्या गारंटी है कि अगर अल्लाह लम्हा आपको मिलेगा? इसलिए हर वक्त अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करें। मौत तो आनी ही है, उससे बचने का कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन मौत आए तो इस शान से आए कि गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जाएं, तो फरिश्ते एहतराम करते हुए ले जाएंगे। ज़रा बोले ना सुभान अल्लाह। हज़रात, मैंने कहता हदीसों में बाकायदा है, मैं चूँकि अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ इसलिए इस बात को तवील नहीं करूँगा, लेकिन सुनो वहाँ अफसोस कैसे होगा। कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, तवज्जो करना, हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, हुजूर के कदमों का बोसा लेकर के मैं आप तक ये बातें पहुँचा रहा हूँ। पता है, ये जिनको जहन्नम की खबर दे दी जाएगी और इनके बारे में फैसला हो चुकेगा कि ये जहन्नमी हैं, तो ये तमन्ना करेंगे। क्या तमन्ना करेंगे? पहली तमन्ना ये करेंगे, या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, ऐ काश हमने अल्लाह की फर्माबरदारी की होती, व अताना रसूला, और आमिना के लाल की पैरवी की होती। वहां करेंगे। वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला। तो ये जहन्नमी अपना दामन बचाएंगे और कहेंगे, मेरे मालिक को मौला, ये जो हमारे बड़े बड़े हैं, ये जो हमारे सरदार हैं, ये जो करोड़पति हैं, ये जो लखपति हैं, ये जो वकील साहब हैं, ये जो मिनिस्टर साहब हैं, ये जो नेता साहब हैं, हमने इनकी गुलामी की थी, इन्होंने हमें गुमराह किया था। रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैनि मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। तो ए अल्लाह, ये जो हमारे बड़े थे इनको डबल अजाब दे और इन पर लानत फरमा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, यहाँ झगड़ा न करो, मैंने इनको तो तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना नहीं बनाया था, मैंने तो अपना हबीब तुम्हें अता किया था। वाह 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 वाह। उसकी पैरवी तुमने क्यों कर ली? नहीं की। तब फिर एक तमन्ना और करेंगे कि हम जाते दुनिया में दोबारा तो सूफी साहब बन जाते। क्या कहेंगे? क़ाल लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन। कहेंगे, काश हमारे पास एक चांस मिल जाता, एक मौका मिल जाता, फ़अकून मिनल मुहसिनीन, तो हम बड़े अच्छे निकुकार हो जाते। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, बला कद जाअत आयाती फकज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत वकुंत मिनल काफिरीन। हाँ, क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयतें आई थी और मेरे रसूल आए थे, लेकिन न रसूलों को माना न मेरी आयतें मानी। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो अब ये चांस नहीं दिया जाएगा। ये चांस तो तब था जब मदीने वाले सरकार का दामन तुम्हारे हाथ में दुनिया में दिया गया था। जरा बोले ना मेरे अजीजों। तो इन जिंदगी के लम्हात को कीमती समझें, इन सांसों को कीमती समझें और हुजूर की पैरवी करें, शरीयत के मुताबिक अमल करें। शरीयत का कानून ये हुजूर का बनाया हुआ कानून है। जरा बोले ना, कानून शरीयत हुजूर का कानून है। शरीयत की पाबंदी करें, आप हुजूर के गुलाम हो जाएंगे और हुजूर के गुलाम बन गए तो जन्नत आपकी है। जरा बोलें, बोलें एक बार, बोलें सुभान। हाँ, वरना वहाँ पछताना है, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जहन्नम में जब डाले जा रहे होंगे ना, बस ये लास्ट आयत में पढ़ता हूँ, इसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। मुझे 5 मिनट का वक्त दीजिए। मुझे 1 बजे का वक्त दिया गया था और शायद मैं 1 बजे के ऊपर नहीं गया हूँ, और उससे पहले अब 1 बजाऊँगा भी नहीं। अगर नहीं बजा होगा तो भी 48 हुए हैं, मगर बजाऊँगा नहीं। 5 मिनट मुझे और दे दीजिए हजरत से। हाँ चलो, हजरत ने दे दिया 5 मिनट, अब आप नहीं दोगे तो भी चलेगा। तवज्जो है आपकी? एक बार दोनों हाथों को उठाकर मदीने वाले सरकार को पुकारें, कहें या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हाथों को नीचे। जहन्नम में जब जहन्नमी डाले जाएंगे ना, कभी मौका मिला इंशाअल्लाह तो हम आपको बताएंगे कि जहन्नम के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या क्या फरमाया है, जन्नत की क्या क्या नेमतें अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई हैं।
इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो बयान किया जाएगा। वो उलमा से आप सुने, जब जन्नत की नेमतें आप सुनेंगे तो फिर जन्नत जाने की रग़बत पैदा होगी, और जब जन्नत जाने की रग़बत पैदा होगी तो जहन में ख्याल आएगा ये जन्नत बग़ैर मुस्तफ़ा के नहीं मिलेगी, तो गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएंगे। जहन्नम के ख़तरात, जहन्नम की हवलनाकियाँ, इनको आप पढ़ें। नहीं पढ़ना जानते हैं तो उलमा से पूछें और उनसे सीखें, उनसे मालूम करें। जब जहन्नम की भयंकरता आप सुनेंगे तो उससे बचने की कोशिश करेंगे, और बचने का एक तरीका है कि आमिना के लाल के कदमों में आ जाएं, यानी गुलाम मुस्तफ़ा बन जाएं। ज़रा बोलें, ये बातें हल्के में न लीजिए, सुनिए। ये जहन्नमी जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो फिरिश्ते इनको डांटेंगे, डपटेंगे और डांट करके इनसे बतौर तौबीख पूछेंगे। कुरान की ज़बानी सुनिए, अल्लाह फरमाता है कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, कि जब भी कोई गिरोह जहन्नम में डाला जाएगा तो फिरिश्ते जो जहन्नम के ऊपर मुतय्यन हैं वो उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई जहन्नम से डराने वाला ना आया था? क्या कोई अल्लाह के अजाब से डराने वाला ना आया? तो उस वक्त कहेंगे कालू बला, कहेंगे हाँ क्यों नहीं आए तो थे। फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, तो हमने उन्हें झुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं नाजिल फरमाया है। तो फिरिश्ते कहेंगे इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम खुली गुमराहियों में रहे। अगर आमिना के लाल का दामन थाम लेते तो यहाँ ना आते, तो यहाँ ना आते। और हमारे रसूल नज़ीर बनकर आए हैं, बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं। जरा बोलें हुजूर की बातें मानेंगे तो फायदा होगा, और मनमानी करेंगे तो नुकसान ही नुकसान उठाएंगे। अच्छा, वहां तो इकरार भी करेंगे। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सूक़न लिअस्हाबिस सग़ीर, वहां अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे, अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेंगे। तो खराबी है अस्हाबे सईर के लिए, जहन्नमियों के लिए। मेरे अजीजों, हमें आज ही ये तहैया कर लेना है, हमें अज़्म मुसम्मम कर लेना है कि हमें जहन्नम के अजाब से बचना है, और बचना है तो गुलाम मुस्तफ़ा बनना है। डॉक्टर इकबाल की ज़बान में यूं कहें, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हजरात, हम आशिक़े रसूल बन जाएं, सुभान अल्लाह। आशिक होना बहुत बड़ा मर्तबा है, गुलाम रसूल तो कम से कम मेरे अजीज़ों बन जाएं। तवज्जो करो, जब आशिक होता है कोई तो कुछ नहीं देखता कि कौन क्या कहता है, ना बदनामी का डर लगता है, कौन तंज करता है ये भी नहीं देखता है, बस ये देखता है कि मेरा महबूब कैसे राजी होगा। बस यही देखें। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसमें बड़ा पैगाम है, और फिर नीचे उतर जाता हूँ, 5 मिनट भी मेरे हो जाएंगे। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरक़े तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर मेरे मुआफिक ये नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा, सरकार मगर आपका दामन न छूटेगा। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इरादा कर लो। जमाने को दाढ़ी अच्छी लगे या न लगे, जमाने को टोपी अच्छी लगे या न लगे, जमाने को कुर्ता पाजामा अच्छा लगे या न लगे, जमाने को हमारे सजदे अच्छे लगे या न लगे, जमाने को हमारी गुर्बत अच्छी लगे या न लगे, जमाने को हमारी इबादतें अच्छी लगे या न लगे, जमाने को हमारा सुन्नत के मुताबिक उठना बैठना शादी ब्याह करना अच्छा लगे या न लगे, हमें जमाने को राजी नहीं करना है। जो मुस्तफ़ा को अच्छा लगे वही गुलाम मुस्तफ़ा करें।
बोलो इंशाअल्लाह, सब लोग बोलो इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे बोलने में अगर कोई शरई लग़ज़िश या खामी हुई हो, आप सबको गवाह बना करके खुसूसियत के साथ अरबाब मिंबर को, हुजूर को गवाह बना करके अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मेरे साथ आप भी शरीक होकर के पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।